हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइज आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमारा होने वाला है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इट मीन्स विशेषण। जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। हरी इज़ ए क्लेवर बॉय। हरी क्या है? एक चालाक लड़का है। जो क्लेवर है आया है ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सी हैज़ ए ब्लैक काउ। तो काउ कैसी है? उसके पास ब्लैक है, तो ये हमारा क्या है? एज ए एडजेक्टिव है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये ऑनेस्ट क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। अब बात आती टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी हमारे पास एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? वी हैव 8 काइंड ऑफ एडजेक्टिव। यानी हमारे पास कितने एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड थर्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड फोर्थ हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड फिफ्थ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, सिक्स हो गया इंटेरोगेटिव, एंड सेवन्थ हो गया पजेसिव, और एट्थ होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या है? ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी पर्सन और थिंग्स की क्या है? क्वालिटी को डिनोट करते हैं, या इट मीन्स क्वालिटी को दिखाते हैं। इट शोज द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ पर्सन और थिंग। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? ये क्या दिखाते हैं? किसी भी पर्सन और थिंग्स की क्या है? गुणवत्ता को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए ब्रेव सोल्जर। वह एक बहादुर सैनिक है। तो ये जो क्वालिटी होती है जो हमारी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जैसे सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वह एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। माई काउ इज़ ब्लैक। मेरी गाय काली है। दीज आर नोटी। ये शरारती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, या हम कह सकते हैं मात्रा को बताते हैं कि किसी भी पदार्थ या फिर जो वस्तु है वो कितनी मात्रा में है। इट टेल्स अस द अमाउंट ऑफ ए थिंग। ये किसी भी वस्तु की क्या है? मात्रा को दर्शाते हैं कि वो वस्तु जो है कितनी है। जैसे एग्जाम्पल में सम हो गया, लिटिल हो गया, मच हो गया। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? एज ए क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। ही स्पेंट सम मनी कैन क्लोथ्स। यानी बिल्कुल सिंपल वे में समझा जाए तो इट मीन्स जिन जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ही स्पेंट सम मनी कैन ऑन क्लोथ्स। उसने क्या है? कुछ पैसे कपड़ों पर खर्च किए। ही ड्रैंक ए लिटिल टी। उसने क्या है? थोड़ी सी चाय पी। यानी चाय कितनी पी? थोड़ी सी। इसको हम नंबर्स में काउंट तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा, थोड़ी, कितना, कुछ, ये सब क्या जाएंगे? हमारे क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। वी हैव मच टाइम। हमारे पास बहुत समय है। तो मच टाइम, ये मच भी क्या है? एज ए एडजेक्टिव क्वांटिटी यूज़ हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कितना है, कितना टाइम है। इट मीन्स बहुत सारा टाइम है। फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे एडजेक्टिव जो क्या है? हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं। इट पॉइंट्स आउट हाउ मैनी पर्सन और थिंग। यानी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि कोई भी पर्सन और थिंग्स है वो कितने हैं। हाउ मैनी मीन्स कितने हैं। इट मीन्स उनको क्या है? हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज़ ओनली वन बाइसिकल। मोहन के पास क्या है? केवल एक ही बाइसिकल। अब जो बाइसिकल है इसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ही हैज़ वन सिस्टर। उसके पास एक बहन है। देयर आर फोर टेबल। यहाँ 4
टेबल है। अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होता है उसको क्या है, उसके क्या है टू टू उसको क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक हमारा कोऑर्डिनल नंबर्स, एक होता है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स। कोऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये तो आएंगे हमारे कोऑर्डिनल नंबर्स के अंदर। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या है हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, सेम वही है, बस माइनर डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स किसी चीज़ की तरफ, किसी पर्सन की तरफ संकेत करना या फिर इशारा करना। इट पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स की तरफ ये भी क्या है, इशारा करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, दीज एप्पल्स आर स्वीट। ये दीज हो गया, दिस हो गया, डेट हो गया, दोज हो गया, ये किसको डिनोट करती, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। बट ये सेम ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आते हैं, बट इनमें क्या है, माइनर डिफरेंस होता है बिल्कुल। या डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के अगर जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब मिलती है तब तो होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि इन डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है, तब हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब जैसे एग्जांपल देखो, दीज एप्पल्स आर स्वीट। ये एप्पल्स क्या है, हमारा नाउन है, तो ये दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये एप्पल्स या फिर ये सेब क्या है, मीठे हैं। दिस पेन इज गुड। यह पेन अच्छा है। अब ये जो पेन है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब देखो, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं इनके जस्ट बाद अगर हमारा नाउन आता है तब तो हमारा होगा एडजेक्टिव। और यदि फिर इन इसके अलावा जैसे इन दीज डैट, दीज दिस डैट दोज, इनके बाद हमारी वर्ब आती है तो तब हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स प्रत्येक को, इट मीन्स किसी भी चीज़ को बांटना, या फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को बांटते हैं तो वो क्या करते हैं, ईच एंड एवरी में बांटते हैं या फिर प्रत्येक पर्सन को देते हैं। दीज एडजेक्टिव रेफर टू ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ये एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, ये क्या है, ग्रुप के प्रत्येक मेंबर की बात करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हो गए। जैसे एवरी गर्ल इज़ हैप्पी, प्रत्येक लड़की क्या है, खुश है। आइदर पेन विल डू, ईच वर्ड इज़ करेक्ट, इट मीन्स प्रत्येक जो वर्ड्स है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, तो सेम वही है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, उसके अंदर भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। बट सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अगर इन वर्ड्स के बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके जस्ट बाद अगर हमारा नाउन आता है ना, तब तो जाएगा हमारा एडजेक्टिव के अंदर। यदि यहाँ पर हमारी वर्ब आती है, इधर इनके जस्ट बाद अगर वर्ब आती है तो हमारा किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये इट मीन्स प्रश्नवाचक विशेषण। दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इन एडजेक्टिव का जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच बॉक्स इज योर्स, हुज हाउस इज दिस, विच, ये तुम्हारा कौन सा बॉक्स है। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। हुज पर्स इज डैट, वो पर्स किसका है। अब देखो, जो इंटेरोगेटिव में वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वो सब क्या आते, किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव में आते हैं। जैसे विच हो गया, हुज हो गया, वट हो गया, वाई हो गया, ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव है। इनके जस्ट बाद यदि हमारे पास नाउन है तब तो जाएगा हमारा एडजेक्टिव के अंदर। अगर इन WH फैमिली के वर्ड के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा तब हमारा किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। अब जैसे देखो,
विच बॉक्स इज़ योर्स। तो WH वर्ड्स के बाद क्या है हमारा, डायरेक्ट क्या आया, हमारा नाउन आया। अब ये किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। बट ये देखो, हुज इज डैट पर्स, अब इसी को ट्रांसलेट कर दिया हमने किस में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। यानी पर्स WH वर्ड्स के जस्ट बाद ये क्या हमारा नाउन है, तब तो ये किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। बट इधर देखो, हुज इज डैट पर्स, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या है हमने WH वर्ड्स के जस्ट बाद लिखा, तो ये हमारा किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। बट बस इतना ही डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसको इंडिकेट्स करते हैं, पोजेशन या फिर ओनरशिप को। फॉर एग्जांपल, माय बुक कवर इज़ ब्लू, यानी जो मेरी बुक का कवर है वो कैसा है, ब्लू है। आवर स्कूल इज फेमस, हमारा स्कूल क्या है, फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्रॉपर, इट मीन्स इसमें किसका यूज किया गया है, प्रॉपर नाउन्स का। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो किसका यूज़ करके बने हुए हैं, प्रॉपर नाउन्स का। जैसे इधर देखो, जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, बंगाल हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इनसे क्या बनाने, हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है। तो जैसे बंगाल से क्या बन गया, बंगाली। इंडिया से क्या बन गया, इंडियन बन गया। जापान से क्या बन गया, जैपनीज़ बन गया। ये क्या बन गया हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इट मीन्स कह सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना होता है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए, इंडियन सोल्जर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो क्या है, काफ़ी मेहनती होते, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैपनीज़ लैंग्वेज इज़ नॉट लाइक इन अदर कंट्रीज़। जो जैपनीज़ लैंग्वेज होती है वो अदर कंट्री में क्या है, पसंद नहीं की जाती। तो गाइस, आज हमने एडजेक्टिव का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गए। अब सेकंड पार्ट के अंदर मिलते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव की कुछ डिग्री है वो करेंगे, और जो फ्यू, लिटिल और ए फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो करेंगे।